कमासपुर, मुरथल, दीपाड़पुर, खेवरा, झुंडपुर, जाखोली, औरंगाबाद, नांगड़कला, कुंडली, नाथूपुर, बाजितपुर, सफियाबाद, बारोठा, चठेड़ी और लेवान है। के ग्रामवासी हेलीकॉप्टर तक लेकर आ गए थे, लेकिन सरकार द्वारा उड़ाने की इजाज़त न मिलने के कारण आज भी बता रहे हैं उन लोगों की छत पर हेलीकॉप्टर खरीद कर खड़े किए गए हैं। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं या KMP, NH1, रैपिड मेट्रो और ऑर्बिट रेल कॉरिडोर, सभी को इस पॉइंट पे मिलाने का काम होगा आने वाले टाइम में। नमस्कार साथियों, कैपिटल न्यूज़ इंडिया पे आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आज हम सोनीपत अक्षेत्र के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि कैसे सोनीपत अक्षेत्र डेवलप होगा और सोनीपत अक्षेत्र में क्या क्या आने वाला है। काफ़ी साथियों के हमारे पास मैसेज आए हैं कि आप जींद इत्यादि शहरों, जींद हरियाणा के कुरुक्षेत्र, कैथल इत्यादि शहरों के बारे में हमें मास्टर प्लान समझाएं। तो साथियों, एकदम से भी मास्टर प्लान समझाना संभव नहीं होता। एक एक करके पूरे हरियाणा क्षेत्र, उसके बाद दिल्ली, राजस्थान तक के मास्टर प्लान को हम समझाने का काम करेंगे। तो हमारी वीडियो में आप ऐसे ही जुड़े रहें और मास्टर प्लान की जो सीरीज हम चला रहे हैं, ये आपके क्षेत्र में आने वाले विकास की बयार को दिखाने के लिए हम मास्टर प्लान की सीरीज चला रहे हैं। और ये जो हम मास्टर प्लान की सीरीज आप लोगों को बताते हैं, ये आंकड़े सरकारी विभाग द्वारा जारी किए हुए आंकड़े होते हैं, जो पब्लिक को दिखाने के लिए जारी किए जाते हैं। इन आंकड़ों के पीछे का उद्देश्य ये होता है कि लोगों को पता चलता रहे कि मास्टर प्लान में क्या क्या आने वाला है और किस प्रकार मास्टर प्लान किस शहर का विकास है, किस तर्ज पर करने वाला है। तो हमारे साथ आप जुड़े रहें और आज हम आपको सोनीपत कुंडली मास्टर प्लान के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोनीपत के साथ मैंने कुंडली का नाम क्यों लिया। तो सबसे पहले कागज़ दिखा देता हूं मैं। हमने मास्टर प्लान की एक सीरीज़ और निकलवाई है। इसके अधीन पहले आप सुन लीजिए, सोनीपत क्षेत्र का लगभग विकास हो चुका है। अब सोनीपत क्षेत्र को वाया मुरथल के रास्ते कुंडली तक ले जाने का जो प्लान है, वही मास्टर प्लान, नया मास्टर प्लान सोनीपत दिखाया गया है। सबसे पहले मैं आपको नक्शा दिखा देता हूँ। नक्शे के अंदर जैसे मास्टर प्लान आप ध्यान से देखिए, कॉर्नर पे आपको लिखा दिख रहा होगा सोनीपत कुंडली 2031 का मास्टर प्लान का ये नक्शा हमने निकलवा है। इस नक्शे के माध्यम से सर्वप्रथम हमने ये जांच की कि कैसे क्या, कहां पर क्या आने वाला है और वर्तमान में सोनीपत के क्या हाल हैं और आने वाले समय में सोनीपत किस तर्ज पर विकसित होने वाला है और किन किन गाँव की ज़मीन एक्वायर होने वाली है, वह भी हम आप लोगों के सामने अब चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोनीपत क्षेत्र के किस किस गाँव की ज़मीन एक्वायर, काफ़ी गाँव की तो हो चुकी है और काफ़ी गाँव की ज़मीन एक्वायर होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, मैं गाँव के नाम आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि इनमें से कुछ गांव सोनीपत क्षेत्र के अधीन कुछ आने वाले गांव के कुछ लोगों ने हमारे पास मैसेज भी किया था कि आप इस गांव की ज़मीन के बारे में बताएं। इस गांव से जो हाईवे निकला है, उस हाईवे को बनाने के पीछे का क्या मकसद है और किस प्रकार, किस तर्ज पर यह क्षेत्र विकसित होने वाला है, तो उसके बारे में बताएं। अब हम इस वीडियो के माध्यम से सोनीपत कुंडली क्षेत्र में होने वाले डेवलपमेंट प्लान के बारे में आप लोगों को बताते हैं और किस किस क्षेत्र की ज़मीन एक्वायर होने वाली है और किस रेट तक एक्वायर होने की उम्मीद है, वह हम आप लोगों को बताने का काम करेंगे। सबसे पहले कुछ गाँवों के नाम सुन लीजिए जिनमें से कुछ गाँव की ज़मीन पहले कुछ जगह एक्वायर हो चुकी है और कुछ गाँव की ज़मीन जल्दी एक्वायर होने वाली है। तो सबसे पहले मैं गाँव के नाम लेता हूँ। तो ध्यान दीजिए, कमासपुर, मुरथल, दीपाड़पुर, खेवरा, झुंडपुर, जाखोली, औरंगाबाद, नांगड़कला, कुंडली, नाथूपुर, बाजितपुर, सफियाबाद, बारोठा, चठेड़ी और लेवान है। और इसके आसपास कुछ और भी गांव हैं जिसमें सरकार आने वाले समय में डेवलपमेंट प्लान को ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान से लेकर फाइनल डेवलपमेंट प्लान बनाने तक में कुछ गांवों की और ज़मीन बढ़ाने की उम्मीद है। तो अब बात करते हैं सोनीपत की वर्तमान परिस्थिति कैसी है और आने वाले समय में सोनीपत को किस तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, जिस प्रकार पहले भी वीडियो में हम जिक्र कर चुके हैं, ऊपर फ्लैट्स के तौर पर भी और कुछ क्षेत्र चौड़ाई के तौर पर भी क्षेत्र में सोनीपत को विकसित किया जाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या क्या चीज़ें क्षेत्र में लाई जाती हैं और उन चीज़ों के पीछे क्या महत्व होता है। तो सर्वप्रथम जैसे आप लोग ध्यान देंगे
कि अगर दिल्ली बॉर्डर से जीटी रोड के रास्ते सोनीपत की तरफ आ जाता है तो काफ़ी एरिया ऐसा है जो अब तक डेवलप नहीं हो पाया है। लेकिन सर्वप्रथम अगर सोनीपत को दिल्ली से बिल्कुल सटाकर जोड़ना है तो उसके लिए उस क्षेत्र को पूरी तरह डेवलपमेंट करना ज़रूरी होता है। इसी तर्ज पर सोनीपत कुंडली डेवलपमेंट प्लान 2031 का ये नक्शा आप लोगों के समक्ष हम समझाने का काम करेंगे। वीडियो के अंत में दीपक भाई आपको नक्शा भी समझाने का काम करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और पूरा सोनीपत किस प्रकार डेवलपमेंट होने वाला है, सोनीपत के अंदर क्या क्या सुविधाएं आने वाली हैं, अब सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्रकार इसका डेवलपमेंट होने वाला है। जैसे हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं, पॉइंटों पर जैसे मैंने गाँव के नाम आप लोगों के सामने रिपीट कर दिए थे, एक बार और रिपीट करते हैं और फिर पॉइंटों पर चर्चा करते हैं कि कैसे क्या डेवलपमेंट होने वाला है। तो ध्यान दीजिए, कुछ गाँवों के नाम जैसे वीडियो में मैं बता चुका हूँ, काफ़ी साथी वीडियो को माध्यम से भी देख रहे होंगे, तो गाँव के नाम आप फिर सुन लीजिए। कमासपुर, मुरथल, दीपालपुर, खेवरा, झुंडपुर, जाखोली, औरंगाबाद, नांगलकला, कुंडली, नाथुपुर, बाजितपुर, सफियाबाद, बारोठा, जठेड़ी और लेवान। इन गांवों की ज़मीन जल्द जाने वाली है और किस तर्ज पर जाने वाली है, क्या रेट होगा, वो भी हम वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे। अब कुछ पॉइंट हमने बनाए हैं, उन पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आप लोग ध्यान दीजिए, रैपिड मेट्रो जिस प्रकार दिल्ली से लेकर रैपिड मेट्रो नरेला नरेला तक दिल्ली मेट्रो का काम चल चुका है। जब नरेला तक काम कंप्लीट हो जाएगा, उससे आगे भी रैपिड मेट्रो का काम जो कि करनाल तक जाने वाली है उसका काम चलने वाला है। तो दिल्ली टू करनाल जो रैपिड मेट्रो जाने वाली है उसके पहले चरण का काम जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। लगभग उम्मीद लगाई जा रही है कि 2023 या 24 के अंत तक रैपिड मेट्रो पूरी तरह तैयार हो जाएगी और 25 के शुरुआत में इसको चलाया जाना आरंभ हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है, रैपिड मेट्रो की क्षमता दिल्ली मेट्रो से तेज़ होती है और स्पीड के मामले में भी वह उससे काफ़ी तेज़ होती है। और जिस प्रकार करनाल को डायरेक्ट दिल्ली से जोड़ा जाएगा, उसी के मध्य सोनीपत भी सीधे तौर पर मेट्रो के माध्यम से दिल्ली से जुड़ जाएगा। जिसके मध्य आप लोग ध्यान दीजिए, जीटी रोड के ऊपर से दिल्ली ये रैपिड मेट्रो आने वाली है जो सीधी करनाल तक जाएगी। तो इसके दोनों तरफ का एरिया विकसित होने वाला है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक हैं तो आप लोगों से भी यही हम अनुरोध करते हैं कि अगर आपको सच में प्रॉपर्टी खरीदनी है और कुछ पैसे कमाना चाहते हैं अगर इन्वेस्टमेंट करके, तो आप लोग जीटी रोड के दोनों तरफ या 2 किलोमीटर तक अंदर के एरिया में भी अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आने वाले मात्र 2 से 3 साल में उसकी कीमत 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए आपने कोई प्लाट खरीदा 20-25 लाख रुपए का, तो आने वाले समय में वह प्लाट आपका 80-90 लाख रुपए का हो जाएगा। जी हाँ, 80-90 लाख रुपए का हो जाएगा। इसके साथ बात करते हैं कि नए शहर को विकसित करने के लिए मैंने बताया था पहले भी, रोडों का जाल बनाया जाता है। उसी तर्ज पर यहाँ पर जिस प्रकार केएमपी, आप लोग ध्यान दीजिए, दिल्ली का जो सर्कल घूमता है उसी में एक शहर सोनीपत क्षेत्र में भी डेवलप होने वाला है। जिस प्रकार पंचग्राम नीति की हमने बात की थी, उसी तर्ज पर सोनीपत में भी पंचग्राम नीति के तहत यह नया शहर डेवलप होने वाला है, जिसका सोनीपत कुंडली के नाम से भी नक्शा निकाला गया है। और यह तीसरा शहर होगा जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यह बिल्कुल केएमपी के पास में स्थित होने वाला शहर है और कुछ हद तक यह केएमपी के से दिल्ली की साइड में होगा और कुछ हद तक केएमपी से सोनीपत की साइड में होगा। केएमपी सोनीपत और कुंडली के बीच से गुजरता है, तो यह शहर दोनों तरफ डेवलप होगा। और केएमपी जिस प्रकार आपको पता है कि दिल्ली की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है और एक चैन के रूप में काम करता है। जिस प्रकार किसी के गले में एक चैन डाल दी जाती है, उसी प्रकार दिल्ली के गले की चैन की अगर बात की जाए तो केएमपी को ही उसकी चैन माना जाता है, क्योंकि वाहनों का दबाव काफ़ी हद तक केएमपी के बढ़ने के बाद ही कम हुआ है। जिन वाहनों को कैथल साइड या सोनीपत साइड के रास्ते अगर वहाँ तक पीछे तक पलवल साइड तक जाना होता था तो वह दिल्ली को क्रॉस करके जाते थे, लेकिन केएमपी के बनने के बाद अब वह दिल्ली से बार बार वाहनों को दिल्ली के दूसरे छोर तक पहुँचने का काम करते हैं। तो केएमपी इस नए शहर को बसाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाला है। और जल्दी हम जैसे देखते हैं वर्तमान में केएमपी के दोनों ओर आपको खाली ज़मीनें दिखाई देंगी, उन्हीं ज़मीनों पर यह सोनीपत कुंडली क्षेत्र में नया शहर बसने वाला है। अब बात करते हैं, जिस प्रकार मैंने आपको रैपिड मेट्रो और केएमपी के बारे में बता दिया, भविष्य में आने वाला एक बहुत खास प्रोजेक्ट जिस पर सेपरेट वीडियो भी आने वाली है और दीपक भाई उस वीडियो को समझाने वाले हैं। वह वीडियो ऑर्बिट रेल कॉरिडोर के नाम से जानी जाती है। और ऑर्बिट रेल कॉरिडोर जिसको
हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार और ऑर्बिट रेल कॉरिडोर का जो विभाग है वह भी काफ़ी ध्यान दिए हुए है। और आप इसकी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं नेट के माध्यम से, जिसके ऊपर सोनीपत से पलवल तक नई मेट्रो की तर्ज पर नई रेल बनाई जाने वाली है, जो कि केएमपी के अंदरी छोर, जैसे केएमपी से दिल्ली के साइड वाले क्षेत्र में केएमपी के बिल्कुल साथ साथ में एक रेल मार्ग बनाया जा रहा है, जिससे सोनीपत से माल ढुलाई के लिए भी और यात्रियों के लिए भी इस मार्ग का प्रयोग किया जाना है। और यह पलवल तक जाने की संभावना क्या बिल्कुल उम्मीद है कि उस क्षेत्र का भी विकास होगा और इसका काम भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। काफ़ी जगह ज़मीन एक्वायर हो चुकी है, कुछ जगह पैसे आ चुके हैं, कुछ जगह पैसे नहीं आए। अगर आप ऑर्बिट रेल कॉरिडोर की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ऑर्बिट रेल कॉरिडोर और उससे संबंधित मुआवजे की वीडियो जल्दी 1-2 दिन के मध्य, इस वीडियो के आने के 1-2 दिन के मध्य आप लोगों के बीच आने वाली है। तो इससे आगे बात करते हैं, जिस प्रकार इसके ऊपर भी सरकार पूरा ध्यान दे रखा है सरकार ने, और जल्द ही यह भी नए सोनीपत शहर को बसाने के लिए, जिस प्रकार रेलवे के माध्यम से पहले भी सोनीपत जुड़ा है दिल्ली के माध्यम से, और इससे एक रेल मार्ग और स्थापित होने वाला है, जिससे लोगों की कनेक्टिविटी डायरेक्ट सोनीपत से रेल के माध्यम से भी बहादुरगढ़ और जैसे प्रकार फरुखनगर जैसे क्षेत्रों से होती हुई पलवल तक सीधे तौर पर हो जाएगी। अब बात करते हैं वर्तमान सोनीपत में जैसे रोडों का जाल होता है, उसी तरह पर जीटी रोड प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, जिसको ग्रैंड ट्रक रोड या NH1 के नाम से भी जाना जाता है, जो खुद में एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका सोनीपत क्षेत्र के विकास में लगा कर रखता है। जिस प्रकार आप मुरथल के ढाबों से गुजरते हैं तो जिस रोड से आप आते हैं वो मुख्य रूप से NH1 ही है, अगर किसी को नहीं पता तो। और मुख्य रूप से अगर और हाईवे की बात की जाए तो जिस प्रकार 334 भी सोनीपत के रास्ते से ही गुजरता है और यूपी की साइड में चला जाता है, इसी प्रकार 352A गोहाना वाला रोड भी यहीं से गुजरता है। तो मुख्य हाईवे की बात की जाए तो सोनीपत में जिस प्रकार KMP, NH1, 334B और 352A जैसे अनेक रोडों का जाल बिछा हुआ है। अगर बात की जाए पहले रेल मार्ग से, जैसे सोनीपत जुड़ा था तो दिल्ली से पानीपत चंडीगढ़ तक का जो रेलवे मार्ग बिछा है, इससे आगे भी रेलवे मार्ग जम्मू तक जाता है। यही मार्ग दिल्ली से जैसे वर्तमान में कटरा तक जाने के लिए, जम्मू तक जाने के लिए श्रद्धालुओं जैसे काफ़ी श्रद्धालु ही जाते हैं उस क्षेत्र में, तो सोनीपत के रास्ते से गुजरना पड़ता है। यह काफ़ी पुराना मार्ग है और यह मार्ग काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाने का भी काम करता है। तो रेलवे मार्ग से सोनीपत जुड़ा हुआ है और जल्दी एक जो रेलवे मार्ग आने वाला है वह सोनीपत कुंडली के विकास में नई भूमिका लेके आने, क्योंकि यह मार्ग सोनीपत और कुंडली के मध्य में KMP के पास में स्थित होगा और यहाँ पर एक स्टेशन आने की भी पूरी संभावना है। इससे अगर बात की जाए तो ज़मीन के रेट काफ़ी महंगे होने वाले हैं। करोड़ों की जो लाखों की ज़मीन वर्तमान में 30-40 लाख रुपए का कहीं पर ज़मीन सोनीपत क्षेत्र में मिल भी जाती है पीछे की साइड, वही ज़मीन आने वाले समय में 1.5 करोड़ तक होने की संभावना है। और अगर बात की जाए मुरथल की, तो मुरथल में जिस प्रकार आपको पता है पूरे देश में मुरथल के ढाबे मशहूर हैं, मुरथल के ढाबों की अपनी एक पहचान है। आजकल लोग, वैसे तो मुरथल सोनीपत का एक गाँव होता था, लेकिन सोनीपत की बजाय लोग मुरथल को जानना पसंद करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मुरथल के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों को नहीं पता कि मुरथल गांव है। यहाँ की ज़मीन की अगर बात की जाए तो जीटी रोड पर लगती ज़मीन आज के समय में 8 से 9 करोड़ रुपए में भी किला मिलना काफ़ी मुश्किल काम है और काफ़ी लोग उसको बेचना भी नहीं चाहते। और अगर थोड़ी मेन रोड से 1-1.5 किलोमीटर अंदर की भी बात की जाए तो वहाँ पर भी ज़मीन का रेट 1.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक साधारण से किले का एक रेट आपको मिलेगा। लेकिन आपको किला खरीदना भी, जिसको एकड़ के नाम से जाना जाता है, एकड़ बोला जाता है, उसको भी खरीदना संभव नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए आने वाले समय में, अगर मुरथल क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ की ज़मीन 3 से 4 गुना भाव में होने वाली है। और जिस प्रकार इससे अगले पॉइंट की बात करते हैं तो आप लोगों के समक्ष मैं बता देना चाहता हूं, जैसे पिछले आज नहीं कई वर्ष पहले राठदाड़ा गांव, जो कि लेवाण गांव के बिल्कुल पास में है, राठदाड़ा गांव की ज़मीन काफ़ी एक समय पहले एक्वायर हुई थी। और जिस प्रकार आपने सुना भी होगा, राठदाड़ा के ग्रामवासी हेलीकॉप्टर तक लेकर आ गए थे, लेकिन सरकार द्वारा उड़ाने की इजाज़त न मिलने के कारण आज भी बता रहे हैं उन लोगों की छत पर हेलीकॉप्टर खरीद कर खड़े किए गए हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में उस ज़मीन का रेट कितना होगा जो 10 साल पहले वहाँ के लोग हेलीकॉप्टर लेकर आ गए थे। तो वहाँ की ज़मीन अब तो करोड़ों में, कई करोड़ों में, 10-12 करोड़ तक जाने की संभावना है, क्योंकि यह क्षेत्र दिल्ली से भी महंगा होने वाला है। आप लोग ध्यान दीजिए, पंचग्राम नीति के अधीन भी ऐसा रहने वाला है। और लगभग बात की जाए मुख्य रूप से कुंडली से सोनीपत तक की, तो कम से कम 15 किलोमीटर तक का एरिया पूरा दिल्ली की तर्ज पर डेवलप होने की संभावना जताई जा रही है। इससे आगे की मैं बात करूं तो आप नक्शे में भी समझेंगे, दीपक भाई के माध्यम से गैस पाइपलाइन को सोनीपत से डायरेक्ट जोड़ा गया है, ताकि आने वाले समय में सोनीपत क्षेत्र में सिलेंडरों की मारामारी न हो और गैस के माध्यम से लोगों को सीधी गैस रसोई तक मिले। इससे आगे की मैं बात करता हूँ मुख्य रूप से फ्लैट से। सोनीपत में आसपास के हरियाणा क्षेत्र के जो शहर हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा संख्या में वर्तमान में अनेक सोसाइटीज़, अनेक ऐसे फ्लैट्स को बिक्री करने वाली अनेक ऐसे प्रॉपर्टी डीलर तक हैं, जिस प्रकार इनमें फ्लैट्स अनेक संख्या में बनाए जा रहे हैं और काफ़ी बढ़कर जिनमें लोग रह भी रहे हैं। और आने वाले समय में आप अगर जीटी रोड से आएंगे, आज जीटी रोड से आएंगे और आने वाले मात्र 4 साल में आप दोबारा जीटी रोड से आएँ तो आपको साफ साफ फर्क देखने को मिलेगा कि किस प्रकार डेवलपमेंट होने वाली है। काफ़ी लोग हमसे मैसेज के माध्यम से भी पूछते हैं कि ज़मीन का रेट क्या होगा और कहाँ पर ज़मीन लेने में फ़ायदा है। अगर आप ध्यान दें, सोनीपत क्षेत्र में आप इच्छुक है ज़मीन लेने के, तो आप जीटी रोड के आसपास में ज़मीन लें तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और आप लोगों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। ज़मीन मात्र 3-4 साल में आपको वर्तमान रेट के 3 गुना 4 गुना तक रेट देने में सोनीपत क्षेत्र की ज़मीन सक्षम है। तो इससे आगे की मैं बात करूं तो वर्तमान में सोनीपत क्षेत्र में काफ़ी फ्लैट हैं, काफ़ी कंपनियां हैं जो फ्लैट्स बनाकर लोगों को रहने की सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। इनमें मुख्य से बात की जाए तो वर्तमान में भी और आने वाले समय में भी लोगों की ज़मीन, मुख्य रूप से उन गाँवों की ज़मीन ये कंपनियाँ खरीदेंगी और उन पर फ्लैट बनाकर बेचने का काम करेंगे। जिस प्रकार बात करते हैं वर्तमान में और आने वाले समय में TDI, DLF, जिंदल ग्लोबल सिटी, सुपरमैक्स, ओमैक्स, वाइट लिली रेजिडेंसी, जिंदल ग्लोबल सिटी जैसे बहुत से टावर डेवलप किए गए हैं। और आने वाले समय में बहुत जो जीटी रोड के पास से लगती ज़मीन या 5-7 किलोमीटर तक अंदर की भी ज़मीन को ये टावर खरीदने वाली कंपनियां खरीदने का काम करेंगी और टावरों को एक बहुमंजिला इमारत बनाकर लोगों को बेचने का काम करेंगी, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति तक इन टावर में रहने के लिए आते हैं। इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार अगर खेल क्षेत्र के मामले में बात की जाए तो सोनीपत क्षेत्र में राई जैसे कई एजुकेशन अब भी हैं। और इससे अलावा बात की जाए तो अगर जिस प्रकार सोनीपत में जोरासिक पार्क जो गर्मियों में काफ़ी लोगों को सुविधा देने का काम करता है, और इसी की तर्ज पर वहीं पर एक स्नो वर्ल्ड नाम से भी चीज़ बनाई गई है, जिसके अंदर आप हरियाणा क्षेत्र में ही बर्फ़ का मज़ा ले सकते हैं। आपको पता है बर्फ़ के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक के लोगों को जम्मू कश्मीर साइड में जाना पड़ता है। उसी तर्ज पर आप स्नोफॉल का मज़ा सोनीपत में ले सकते हैं, जिसको स्नो वर्ल्ड के नाम से जोरासिक पार्क के बिल्कुल नज़दीक में एक प्राइवेट किसी कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसी से आगे की बात करते हैं तो अगर वर्तमान में सोनीपत के सेक्टरों की बात की जाए तो वर्तमान में जो मुख्य रूप से सोनीपत सेक्टर हैं, सेक्टर 23, 14, 1, 10, 13A, सेक्टर 14, सेक्टर 15, सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 18 और सेक्टर 62 मशहूर हैं। अगर हम बता दें कि वर्तमान में जो आने वाले समय में ये जो गांव के नाम मैं एक बार फिर ले देता हूँ, क्योंकि कई साथी वीडियो के मध्य से वीडियो को देखते हैं तो हम असुविधा उनको न हो, इसलिए हम गांव के नाम बार बार ले रहे हैं। और जो पूरी वीडियो देख रहा है उसको पूरी वीडियो समझ आएगी, नक्शे के माध्यम से भी समझ आएगी। किसी भाई के पास नक्शा नहीं और नक्शा चाहे तो हमारे व्हाट्सअप नंबर वीडियो के नीचे शो हो रहे होंगे, दोनों व्हाट्सअप नंबर में आप किसी पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप लोगों को नक्शा प्रोवाइड करवाने का काम कर दिया जाएगा। अब गाँव के नाम मैं एक बार फिर लेता हूँ, कमासपुर, मुरथल, दीपालपुर, खेवरा, झुंडपुर, जाखोली, औरंगाबाद, नांगलकला, कुंडली, नाथुपुर, बाजितपुर, सफियाबाद, बारोठा, जठेड़ी और लेवान। इन गांवों की ज़मीन जो बची हुई है वह ज़मीन उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि पूरी की पूरी ज़मीन काफ़ी जल्द एक्वायर होने वाली है। और अगर इन गाँवों की पूरी बात की जाए तो इनकी ज़मीन करोड़ों में जाने वाली है। जिस प्रकार
पिछले दिनों मैंने बताया कि हेलीकॉप्टर का जिक्र किया था, उसी तर्ज पर और भी गाँव की ज़मीन काफ़ी महंगी एक्वायर होने वाली है। और सोनीपत क्षेत्र में अगर वर्तमान में कोई निजी आदमी किसी से ज़मीन खरीदता है तो उसका रेट ही काफ़ी है, तो सरकार की एक्वायरमेंट का रेट भी उससे ज़्यादा होने की उम्मीद है। आपको नक्शे के माध्यम से पूरा दिखाएंगे कि किस प्रकार सोनीपत क्षेत्र को पानीपत गोहाना साइड विकसित न करके या यूपी साइड विकसित न करके सोनीपत क्षेत्र को दिल्ली से डायरेक्ट जोड़ने का काम किया जा रहा है। और जिस प्रकार प्लानिंग विभाग भी दिल्ली की तरफ है, कुंडली की तरफ है, वर्तमान सोनीपत शहर को बढ़ाने का काम कर रहा है। और आप सुन लीजिए ध्यान से, फिर मैं आपको बता देता हूँ। जिस प्रकार ज़मीन के रेट की बात की जाए तो जिस ज़मीन का रेट वर्तमान में आपके आसपास में, अगर किसी ज़मीन का रेट 5 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से है तो आने वाले मात्र 3 साल के अंदर उस ज़मीन का रेट 10 से 12 करोड़ प्रति एकड़ होने की संभावना है। आपने वीडियो को पूरा देखा, अब आप नक्शा समझने का काम कीजिए। नक्शे के माध्यम से आपको बारीकियों से समझाया जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो हमें व्हाट्सअप कीजिए, आपको नक्शे की PDF व्हाट्सअप के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। और आप सभी से यही अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने का चैनल काम कीजिए। और अब आप लोग वीडियो में बने रहें, जल्दी आपको अब नक्शा समझाया जाएगा। इसी तरह पर आप लोगों को मैं बता दूं कि नक्शा दीपक भाई समझाने का काम करेंगे, बिल्कुल बारीकियों से नक्शा आपको समझाया जाएगा। देखते रहें वीडियो में। साथियों, जिस प्रकार हम अब नक्शा समझा रहे हैं बारीकी से, तो ध्यान बनाए रखे। जिस प्रकार ये पुराना सोनीपत शहर है, इसमें आप देख सकते हैं इस साइड चंडीगढ़ है, पानीपत चंडीगढ़, इस साइड यूपी और इस साइड दिल्ली। सोनीपत शहर को पानीपत या यूपी की साइड विकसित न करके डायरेक्ट दिल्ली से अटैच करने का काम किया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है NH1, जो इस साइड दिल्ली है, इस साइड पानीपत है। और इसमें ये आप यहाँ पर देख सकते हैं देवीलाल पार्क है, जिसको आप अच्छी तरह भली भांति जानते होंगे। इसके पीछे ये सभी सेक्टर है, जो रेजिडेंशियल नंबर है 100 नंबर, आप मैप में भी अच्छी तरह देख सकते हैं। हम अब जो मेन NH है हमारे, जो सोनीपत की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम करेंगे, वो दिखाने का काम करते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं KMP है, KMP है। और KMP के साथ साथ में ऑर्बिट रेल कॉरिडोर है दिल्ली वाली साइड से, जो कि एक बेहतर कनेक्टिविटी सोनीपत को देने का काम करेगा। और ये जो है ये NH1 है, जिसे आप भली भांति जानते हैं, जो कि दिल्ली सोनीपत क्षेत्र को दिल्ली और आगे चंडीगढ़ तक कनेक्ट करने का काम करता। इसी NH1 के ऊपर से वाया नरेला रैपिड मेट्रो आने का काम होगा आने वाले टाइम में, जो कि बहुत जल्द कंप्लीट होगा। और ये आप देख सकते हैं NH 334B, जो कि झज्जरवाड़ी से आते हुए इस तरफ डायरेक्ट यूपी से कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम करेगा। अब हम जो मुख्य क्षेत्र विकसित होने वाले हैं सोनीपत के, जैसे कि राठदना, ये इधर राठदना है, इसमें भी 100 नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 100 नंबर है। इसमें भी बहुत ज़्यादा तर्ज पे सेक्टर और टावर बनने का काम लगभग हो चुका। आप सबको पता है, बहुत साल पहले बहुत ही अच्छे भाव में यहाँ की ज़मीन पे की थी। और आगे चल के जैसे कि ये जठेड़ी गांव है, इसमें भी आप देख सकते हैं 230 नंबर, जो कि वेयर हाउस और स्टोरेज के रूप में यूज किया जाता। इस तरह की डेवलपमेंट होने की यहाँ पर पूरी उम्मीद है। और ये हमारा जो मेन चौक है NH रोड पर, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, या KMP NH1 रैपिड मेट्रो और ऑर्बिट रेल कॉरिडोर, सभी को इस पॉइंट पर मिलाने का काम होगा आने वाले टाइम में। तो इस एरिए के लगभग 5 किलोमीटर के अंदर अगर आपको कोई प्लाट, कोई ज़मीन अगर मिलती है तो यहाँ पर ज़मीन लेने का सुनहरा मौका आपके पास है, जो कि आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत महंगी होने वाली है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जितने में मैं निशान लगा रहा हूँ, ये सब इंडस्ट्रीज एरिया है, जिसमें लगभग 300 नंबर यूज किया जाता है, जिसमें सर्विस इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री के रूप में यूज़ होगा। इसमें भी आप देख सकते हैं सभी तरह की इंडस्ट्री को दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्ट करने का काम
किया गया। और आपको यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, ये है मुरथल, जो कि पूरे देश में आज के टाइम मशहूर है ढाबों के लिए। इसमें एक से बढ़ के एक मशहूर ढाबे यहाँ इस जीटी रोड पे आपको मिल जाएंगे, जिसमें सुखदेव अमृत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और गरम धर्म जैसे अनेकों ढाबे मिल जाएंगे। इस एरिया में भी अगर आपकी फ्यूचर में अगर मनसा होटल या रेस्टोरेंट करने की मनसा है तो इस एरिया में भी आप ज़मीन ले सकते हैं, जो कि एक सुनहरा मौका है। ये एक रेस्टोरेंट होटल अब के रूप में बहुत ज़्यादा पहले ही विकसित हो चुका और आने वाले टाइम में और ज़्यादा विकसित होगा। और इसमें आगे देख सकते हैं आप बड़ खालसा गांव बिल्कुल इस पॉइंट के नज़दीक है, जहां पर सभी मैन चौराहा बनेगा, रेलवे का भी और मेट्रो का भी, एनएच का भी और केएमपी का भी। इस गांव में अगर आपको कोई प्लाट वगैरह मिलता है तो आप बेझिझक ले सकते हैं, एक सुनहरा मौका है आपके पास। और मैं आपको ये रेलवे लाइन दिखाना चाहूँगा। ये रेलवे लाइन इधर दिल्ली से होते हुए यहाँ सोनीपत से इधर पानीपत और इधर गोवाना एक बेहतर कनेक्टिविटी देने का काम करेगी। और इसमें गैस पाइपलाइन भी बिछाने का काम किया जाएगा, जिसमें कि एक सेक्टर में जो रहेंगे उनकी एक अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि बार बार सिलेंडर भरवा के उनको नहीं लाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गैस जो हमारी घरेलू गैस होती है उसका बनाया जाएगा। यहाँ से इस पूरे क्षेत्र को गैस पाइप के द्वारा सप्लाई करने का काम किया जाएगा। हम आपको नक्शा प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। और मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर आने वाले हैं सोनीपत में पहले ही बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी है, जिसे आप नक्शे के माध्यम से देख सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को मेन पॉइंट बताऊंगा, जिस प्रकार हमने आपको नक्शा अच्छी तरह समझाने का काम किया। अब अगर आप नक्शा अपने पास मंगवाते तो उसको समझने की हम भूमिका कोड निभाते हैं। आप नक्शे में भी देखेंगे जैसे 100 नंबर, 200 नंबर, 300 नंबर, इस तरह के कोड आपको देखने के मिलेंगे। उन कोडों को बताने का मैं काम करता हूँ, जिसमें जो पहले फ्यूचर सोनीपत में फैसिलिटी अवेलेबल है वो भी इसमें नक्शे में लिखी गई है, जैसे कि स्टेट बाउंड्री, कंट्रोल्ड एरिया बाउंड्री और नेशनल हाईवे जो हमने आपको बताने का काम किया है, और कोऑपरेशन बाउंड्री, वाटर बॉडीज, रेलवे, विलेज आबादी जैसी कैनाल, माइनर ड्रेनेज सिस्टम, ये सब सोनीपत में डेवलप हो चुका है, जो आप देख भी सकते हैं मौके पे जाकर। और जो आगे आने वाला वो हम दिखाते हैं नक्शे में। अगर आपको कहीं 100 नंबर दिखे तो वो मुख्य रूप से रेजिडेंशियल के रूप में यूज किया जाएगा, जिसमें फ्लैट सेक्टर वगैरह होंगे। और जो 200 नंबर है वो कमर्शियल के लिए यूज किया जाएगा, जिसमें रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, फ्रूट मंडी वगैरह का है। और 250 नंबर में रेस्टोरेंट, होटल वगैरह, और 240 में ऑफिस, बैंक और गवर्नमेंट ऑफिस होंगे। और 300 नंबर मुख्य रूप से इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है। आपने पिछले नक्शों में भी देखा होगा, जिसमें सर्विस इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, एक्सटेंसिव इंडस्ट्री और हैवी। और 400 नंबर मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, जिसमें रेलवे यार्ड और रेलवे स्टेशन जैसी सुविधा आपको मिलेगी। और रोड भी इसी में अवेलेबल होंगे। और 500 नंबर में पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी और गैस इंस्टॉलेशन और सॉलिड वेस्ट की लोकेशन आपको शो होंगी। और 600 नंबर जो है वो पब्लिक और सेमी पब्लिक यूजेज के लिए है, जिसमें कि आपके जो पब्लिक यूजेज के ऑफिस होते हैं, जैसे कोर्ट, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे, और गवर्नमेंट प्रेसिडेंट से जैसे सुविधा आपको मिलेगी। और साइबर सिटी 660 नंबर। 700 नंबर आपका ओपन स्पेस के लिए यूज़ होगा, जैसे कि प्लेग्राउंड, पार्क इत्यादि के लिए, फ्यूल फिलिंग स्टेशन। और 800 नंबर मुख्य खेती के लिए, फार्मिंग के लिए यूज किया जाएगा। इसमें एक नंबर और एक्स्ट्रा बनाया गया, 890 नंबर, जो कि डेयरी फार्म के लिए यूज होगा। और इसमें 900 नंबर, जैसे कि हमने आपको बताया कि मुरथल होटल
और ढाबों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसमें स्पेशल 900 नंबर बनाया होटल, ढाबा, मोटल और रेस्टोरेंट के लिए। इसमें हमने आपको सब कुछ भली बातें समझाने का काम किया है और इसमें सेक्टर वगैरह सब अच्छी तरह लिखे गए। अगर किसी भाई को नक्शा चाहिए हो तो हमें कमेंट के माध्यम से संपर्क करें, हम आपको नक्शा समझाने का काम करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और ज़रूरतमंद को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, जैसे कि आने वाले समय में हम आपको ऐसी ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएं तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलने का काम हो। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।